नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सवाल में दिया क्या क्या है, 55 कोष्टक 8/4 कोष्टक बंद 2। ठीक है, इंटू में जो हमारे कोष्टक के बाहर दो संख्या दी हुई हैं, तो ये दोनों इंटू में है। ठीक है, गुने में दी हुई है। तो चलिए इनको कैसे सॉल्व करना है सही तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको सॉल्व करना है ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 55 रखेंगे, उसी प्रकार कोष्टक रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, भाग दिया हुआ है। ठीक है, 8/4 यानी 4 का भाग 8 में देना है। तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूना 8, 2 बार में गया। ये हमारा इंटू में 2 ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, पहले कोष्टक को तोड़ना है। ठीक है, 55 और जब कोष्टक टूटेगा तो ये हमारा गुना आ जाएगा और 2 बार निकल के आ जाएगा। ये भी यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये भी 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारा गुने के फॉर्मेट में। जब गुने के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे से हम इन सब का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा, कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 155 दुनाई कितना होता है, 110 होता है। ठीक है, 110 हो गया और गुना 2। चलिए अब ये बताइए 110 दुना कितना होता है। जब गुने में 2 दिया हो तो इसका मतलब होता है किसी संख्या का 2 गुना। ठीक है, तो 110 का 2 गुना कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 220 निकल के आ जाएगा। और ये जो 220 निकल के आया है, इस सवाल का हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 30 कोष्टक ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 23 कोष्टक 26 गुना 13 गुने 5। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 30 रखेंगे और पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर करवाइए गुना। अब यहाँ पर पहले भाग दिया था, यहाँ पर अब गुना दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब गुना करवाते हैं। तो यहाँ पर 13 का गुना सीधा 26 में करवा दीजिए। तो 13 78, 13 78 हो जाएगा। 78 की 8 हो जाएगा, हाँ से लगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और 13 दुनाई 26 हो जाएगा। यहाँ पर 26 हो गया और 26 अब प्लस 7 कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 यहाँ पर रखेंगे, कोष्टक बंद इंटू 5। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 30 रखेंगे और इसको कोष्टक के बाहर लाएंगे। जब कोष्टक के बाहर लाएंगे तो गुना हमारा हो जाएगा और ये भी गुने में 5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो सीधे से अब इन सब का मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये आपको आना चाहिए। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका छोटी छोटी संख्या का पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 338 गुना 150। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये जो हमारा मल्टीप्लाई करवा के हमने रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ताकि हम भी देख सकें कि आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है या नहीं आता। ठीक है, आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए कि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।